स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि भारत अगर सुपर पावर गोल्ड से ही नहीं जा रहा आगे, उसने मतलब हर स्टेप उठाया हुआ है। मैंने पिछले दिनों में एक बात शेयर की थी आपसे कि मतलब वो हर चीज़ के बारे में ऊपर जा रहे हैं। गोल्ड है उनका जो है एक प्रोजेक्ट है, उनका एक बिज़नेस है, जैसे वो बिज़नेस को चलाते हैं। अगर हमारे पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर एक जगह गोल्ड पड़ा हुआ है तो उसी जगह पर पड़ा होता है। वो क्या करते हैं, अपना गोल्ड उठाते हैं, लोकेशन चेंज करते रहते हैं। उनकी सुपर पावर की वजह ये होती है कि वो मतलब अपने जो है गोल्ड को देखते हैं, उनकी रियलिटी निकालते हैं, उनके जो सिचुएशंस होती हैं तमाम पॉजिटिव करते हैं अपने। वो इन्हें रत्न भंडार ग्रह में भेजा गया है। बताया जा रहा है कि भगवान जगन्नाथ के खजाने में जो कुछ भी है वो इन्हीं बक्सों में रखा जाएगा। उनके पास इतना गोल्ड है, ये इन्होंने रिकॉर्ड करा तो इनको अंदाजा हुआ। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, नकदी और फिक्स डिपॉजिट जो बैंक्स में और इसके अलावा दूसरी चीजें उनकी बात नहीं कर रहे, हीरे जवाहरात की बात नहीं कर रहे, वो अलग है। वो तो कमाल है, कमाल है, बहुत बड़ी बात है। शॉक के हमेशा से वहां पर मंदिरों में जो लोग हैं वो ब्लेसिंग के तौर पर या उसको जो है एक रिस्पेक्ट के तौर पर डायमंड्स, ज्वेलरी और गोल्ड वहां पर रखते हैं। ये सोने की कीमत बताई गई है, जो इसमें हीरे जवाहरात जो पैसा है उसको छोड़ के। हाँ, उसको छोड़ के ये सिर्फ सोना है, इसमें हीरे नहीं डाले गए। जो नकदी पैसा होता है वो इससे भी ज्यादा होता है। जब हम आए हैं तो हम तो उस वक्त भी उनके मकरूज थे। बैंक रिजर्व और इंडिया से हमें पैसे लेने पड़े थे। तो डेफिनेटली अगर वो इस वक्त 5th नंबर पे आएंगे तो ऑलरेडी वो आप देखा जाए तो एक उसके पीछे एक लेगेसी है जिसकी वजह से वो इतने स्ट्रांग है। बाकी ये हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग टाइम है, पाकिस्तान के लिए भी। अब हमें चाहिए कि हमने इन चीज़ों को कैसे कोप करना आने वाले टाइम में। और अपना मैं तो भाई शॉकिंग, मेरे लिए ये जो नंबर्स थे ना सारे मेरे लिए शॉकिंग थे। मतलब यार इतना खजाना एक जगह। उनके लिए ये बात कही जाती है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा खजाने मौजूद हैं और खास तौर पर गोल्ड बड़ी तादाद में मौजूद है। ये इतना सोना है कि ये अगर निकाला जाए तो अमेरिका का रिजर्व जो है ना सोने का, उससे 2.5 गुना ज्यादा, 2.5 गुना ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा। और दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व सोने के अमेरिका के पास है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कितना है सोना है। मतलब अब ये चीज देख कर ही बंदा एक यार शॉक हो जाता है सीरियसली। मैं कहना चाहता हूँ कि भारत अगर सुपर पावर गोल्ड से ही नहीं जा रहा आगे, उसने मतलब हर स्टेप उठाया हुआ है। मैंने पिछले दिनों में एक बात शेयर की थी आपसे कि मतलब वो हर चीज़ के बारे में ऊपर जा रहे हैं। गोल्ड है उनका जो है एक प्रोजेक्ट है, उनका एक बिज़नेस है, जैसे वो बिज़नेस को चलाते हैं। अगर हमारे पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर एक जगह गोल्ड पड़ा हुआ है तो उसी जगह पर पड़ा होता है। वो क्या करते हैं, अपना गोल्ड उठाते हैं, लोकेशन चेंज करते रहते हैं। उनकी सुपर पावर की वजह ये होती है कि वो मतलब अपने जो है गोल्ड को देखते हैं, उनकी रियलिटी निकालते हैं, उनके जो सिचुएशंस होती हैं तमाम पॉजिटिव करते हैं अपने वो गोल्ड के बारे में। 5th कंट्री को अगर ये कंसिडर करते हैं ना तो मेरे मामले में कि इनको तो एशियंट प्रॉपर्टी में जो मिला हुआ है उस हवाले से है, लेकिन इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि दौर चेंज हो रहा है। रिज़र्व के हिसाब से उन्होंने रखा तो है, रिज़र्व अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान को भी इस हवाले से देखना चाहिए अपने मामलात को डेवलप करने के लिए। या नॉर्मल तो ये इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत गोल्ड है, जैसे टेंपल है उनके पास, वो उनके पास यूज़ करने के लिए काफ़ी गोल्ड है। तो रैंक 5 हो सकता है ये इंडिया का, ये रैंक आगे भी ऊपर भी आ सकता है। और उनके पास रिसोर्स हैं ये गोल्ड के। इंडिया के पास ऑलरेडी टेंपलों में बहुत ऑलरेडी मोस्ट पहले भी उनके पास गोल्ड बहुत है, तो वो यूज़ करते हैं अपना गोल्ड अपने टेंपलों में वगैरह। तो आई थिंक रैंक ऊपर भी जा सकता है। यानी कि आज के डेट में भारत के पास जिस मिकदार, थोड़े इस साइड पे आइएगा, जिस मिकदार में जो है गोल्ड पाया जा रहा है तो वो 5th रैंक से भी ज़्यादा रैंक हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ जो मेरा ज़हन कहता है, क्योंकि ये जब बर्रे ज़गीर में ना यानी कि बहुत वो था, यानी गोल्ड बहुत ज़्यादा था। लेकिन ना जब ये जैसे कि पार्टीशन हुई है, पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुआ है, तो जो सोने का ज़्यादातर हिस्सा था ना, यानी कि जो पहाड़ों में या जहाँ से भी ये निकल रहा है, तो वो ज़्यादातर इंडिया की तरफ चला गया। उसकी वजह से ना वहाँ पे सोना ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, दूसरा उनके जो मंदिर वगैरह हैं वो कुछ इस चीज़ में ज़्यादा वो इन्वॉल्व हैं। हमारी तरफ जो मामला है वो कुछ और है, क्योंकि ज़्यादातर ठेके तो हम लोगों ने खुद दूसरे ममालिक को दिए हुए हैं।
ठीक है ना, जो सोना निकाल रही हैं और 100 किस्म के जो मामला हो रहे हैं, तो बस मेरे हिसाब से तो यही है, इसी वजह से मेरे ख्याल से हम पीछे हैं। अगर ये सारे काम हम खुद करना शुरू कर देंगे तो मुझे यकीन है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गोल्ड निकलेगा, बहुत ज़्यादा निकलेगा और हम बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। यानी कि उन्होंने अपने रिजर्व जो उधर थे उन्होंने ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ किया आज की डेट में। हाँ, आप ये कह सकती हैं, ठीक है ना। और अगर यही काम हम करते तो मेरे ख्याल से आज हम उनसे बहुत ज़्यादा आगे होते, ठीक है ना। फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको बताती जाऊँ तो 2018 में जो उनका गोल्ड रिजर्व था उनके पास वो 500 समथिंग के राउंड अबाउट। इसको लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल है ये, और ये उड़ीसा में है, पूरी उड़ीसा। और उसकी खबर ये आई कि इसका जो रतन भंडार है यानी ट्रेयर, उसको रीओपन या ओपन किया गया है आफ्टर 46 इयर्स। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बड़ी एक दिलचस्प खबर लग रही है कि क्या वजह है कि एक तो ये कि जब किसी मंदिर का खजाना खुलता है तो उसके अंदर तो बहुत सारी फिर हमारे सामने कहानियां आती हैं, हमें पता चलता है कि क्या कुछ वहां पर हुआ, कितने क्या कुछ निकला उसके अंदर से। और जो भारत के मंदिर हैं उनके लिए ये बात कही जाती है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा खजाने मौजूद हैं और खासतौर पर गोल्ड बड़ी तादाद में मौजूद है। अच्छा, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। इसकी वजह यह है कि हमेशा से वहां पर मंदिरों में जो लोग हैं वो ब्लेसिंग के तौर पर या उसको जो है एक रिस्पेक्ट के तौर पर डायमंड्स, ज्वेलरी और गोल्ड वहां पर रखते हैं और लॉर्ड के आगे, भगवान के आगे जो है वो उसको पेश करते हैं, तो भेंट करते हैं। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जितना सोना पूरी दुनिया में है उससे कहीं ज्यादा सोना आपको भारत के मंदिरों में मिल जाएगा अगर उसको निकाला जाए और उसको जो है वो कैलकुलेट किया जाए। तो अब ये खबर आई तो मैंने कहा जरा देखते हैं कि ये क्या है। एक तो ये कि जनाब ये 46 इयर्स के बाद क्यों ओपन हुआ। अच्छा, इसके लिए ये है कि जब हम इसकी हिस्ट्री पर नजर डालते हैं और इसके कुछ सीक्रेट्स पर भी बात करेंगे, क्योंकि लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल पर जब मैंने देखा, ये वाली खबर देखी, तो मैंने कुछ और भी रिसर्च की। आपको पता है रिसर्च की आदत है, वो कर ही लिया करते हैं हम बुरी आदत पड़ गई है। तो मुझे इसके बड़े कुछ ऐसे मिस्ट्रीज मिली, वो भी आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जो रतन भंडार है लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल का, यानी कि ट्रेजरी, तो रतन भंडार पहली मर्तबा जब ओपन किया गया था वो 1905 में था। मैं बिजनेस स्टैंडर्ड में भी पढ़ी थी और भी कई जगह ये वाली खबर आई हुई है। अच्छा, अब 1905 में पहली बार जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको इंस्पेक्शन के लिए खोला। इसका ऑडिट होता है, वो जो अंदर खजाने होते हैं इसका ऑडिट किया जाता है। 1905 के बाद इसको जब दोबारा ओपन किया गया इसका रिकॉर्ड रखने के लिए, इसके आइटम्स और ज्वेलरी के, तो उसमें 1926 में किया गया। फिर 1926 के बाद फिर इसको जब ओपन किया गया तो 1978 में किया गया। और उड़ीसा गवर्नर बंगाल जो है दयाल शर्मा, उन्होंने जो है उसको उस वक्त 1978 में ओपन करवाया था। फिर उसके बाद इसको जो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो दोस्तों यहाँ पे हम समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।